ओम शांति। आज की तारीख है 7 जून 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो। आज का प्रश्न, गरीब बच्चों की किस सियानत से बाप खुश होते हैं, उन्हें कौन सी राय देते हैं? उत्तर, गरीब बच्चे जो अपना ठिक्कर ठोबर माना कोड़ियां बाबा की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लेते हैं, बाबा भी उन बच्चों की इस सियानत से बहुत खुश होते हैं। बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते हैं, बच्चे तुम ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो, बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर संभालो। ज्ञान से तुम अपनी जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो। आज का गीत है तकदीर जगा कर आई। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने 2 अक्षर सुने। बच्चे समझ गए हैं कि हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए। तो बाबा पुरुषार्थ कराते और साथ साथ क्या बन जाती? तकदीर। बाबा रास्ता दिखाते, उस पे चलने से तकदीर बन जाती है। ठीक है, जैसे किसी को रास्ता दिखा दिया जाए कि इस रास्ते पे चलना है, ये भी एक तरह से तदबीर ही है। माना पहले तो मनुष्य को रास्ता ही नहीं पता ना किस रास्ते पे चलना है, तो बाबा रास्ता बता देते, इस पे चलना, आगे बहुत कुछ मिलेगा। और अगर बच्चे बाबा का कहना मान उस रास्ते पे चल पड़ते तो तकदीर तो जग गई, है ना। इधर भटक रहे थे, रास्ता नहीं पता था, तो रास्ता बता देना, माना प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देना, उस जगह पहुंचा देना, ये भी तो बाबा हमारे लिए तदबीर कर रहे हैं, जिससे हमारी तकदीर जग जाती है। ना भगवान हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारी तकदीर जगे। कई बार बाबा कुछ कहते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा करेंगे तो ऐसा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप जानते, बाप जानता है। पर जो बच्चे बाबा के डायरेक्शन पर मान चलते हैं ना, उनकी तकदीर कभी सोई नहीं रह सकती, जगी रहती है। तो तकदीर जगा कर आई हूँ। कहाँ जगा के आई हूँ? बाप के पास बैठी हूँ, देखो, और तकदीर जगा के लेके जाऊंगी सत्युग में। सारे कल्प के लिए मेरी तकदीर जग जाएगी ना। तो ऐसी तदबीर भगवान स्वयं अपने बच्चों के लिए करे, कितने भाग्य की बात है। तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए। बच्चे जानते हैं श्रीमत मिलती है, महामंत्र मिलता है, मन मना भव, अक्षर तो है ना। ये मंत्र कौन देते हैं? वह है ऊंचे ते ऊंचे, और मत देने का भी सागर है। उनकी मत एक ही बार मिलती है। ड्रामा में एक बार जो हो चुका है वह फिर 5000 वर्ष बाद होता है। इस एक ही महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। पतित पावन बाप एक ही बार आकर श्रीमत देते हैं। पतित पावन कौन? परम पिता परमात्मा ही पतित से पावन बनाए, पावन दुनिया में ले जाते हैं। उनको ही पतित पावन सदगति दाता कहा जाता है। तुम उनके सामने बैठे हो, जानते हो वह हमारा सब कुछ है। ऊंचे ते ऊंच हमारी तकदीर बनाने वाला है। तुमको निश्चय है, यह महामंत्र मिलता है वेद के बाप द्वारा। वह बाप है ना, एक निराकार और एक साकार।
बच्चे भी याद करते हैं, बाप भी याद करते हैं, कल्प कल्प अपने बच्चों को ही सुनाते हैं। बाप कहते हैं सर्व की सदगति के लिए मंत्र एक ही है और एक ही देने वाला है। सतगुरु ही सत्य मंत्र देने वाला है। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं अपने सुखधाम के लिए तकदीर बनाने। जानते हो यहाँ आए हैं अपने सुखधाम के लिए तकदीर बनाने। हर एक अपना अपना कर रहा है ना, कोई किसी का नहीं कर सकता। अपनी तकदीर हम स्वयं यहाँ आकर बनाने आए हैं, वो भी सुखधाम के लिए। सुखधाम सतयुग को कहा जाता है, यह है दुखधाम। जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ही शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मंत्र देते हैं। जरूर साकार में आना पड़े ना, जरूर साकार में आना पड़े, नहीं तो कैसे देवे। कहते कल्प कल्प तुमको यह महामंत्र देता हूं, मामेकम। अब देह के सब धर्म त्याग, देह के धर्म त्याग, देव और देह के सब धर्मों को भूलो। अपने को देह समझने से फिर देह के संबंधी चाचा, मामा, गुरु, गोसाई आदि सब याद आ जाते हैं। एक तो देह समझी, फिर देह के साथ जो मिलते जुलते हैं मित्र संबंधी वो सारे याद आ जाते हैं। ये भी कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया, तो ये कब के लिए कहते हैं? अभी के लिए कहते हैं संगम पर। आप मुए मर गई दुनिया। बाप कहते मैं तुमको मंत्र ही ऐसा देता हूं, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन जाओ, आत्मा समझो अशरीरी बन जाओ। ठीक है, शरीर का भान छोड़ दो। यहाँ है देह अभिमानी, सतयुग में है आत्म अभिमानी। इस संगम पर तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो और परमात्मा को जानने वाले आस्तिक भी बनते हो। आत्म अभिमानी भी बने और परमात्मा को जानने वाले आस्तिक भी बनते हो। आस्तिक उनको कहा जाता है जो परम पिता परमात्मा और उनकी रचना को जानते हैं। आस्तिक ना कलयुग में ना सतयुग में होते हैं, संगम पर ही होते हैं। क्या? आस्तिक बाबा को जानने वाले। तो ना सतयुग में होते आस्तिक, ना कलयुग में होते, तो कब होते? संगम पर ही होते। बाप से वर्षा पाकर वही फिर सतयुग में राज्य करते हैं। यहाँ नास्तिक और आस्तिक की बात चलती है, वहां नहीं चलती। यहाँ चलती है ना आस्तिक और नास्तिक, ये तो नास्तिक है, ये तो आस्तिक है, ऐसी बात चलती है ना यहाँ पे। वहां नहीं चलती। आस्तिक ब्राह्मण बनते हैं जो पहले नास्तिक थे। पहले क्या थे? नास्तिक थे। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है। कोई भी बाप को व बाप की रचना को नहीं जानते हैं। सर्वव्यापी क्या देते हैं? तुम बच्चों का एक बेहद बाप से ही काम है। आगे अब सबसे बुद्धि हट गई है। एक बेहद के बाप से ही तुम्हारा काम है। उनकी श्रीमत मिलती है अथवा तदबीर कराते हैं। श्रीमत मिली, उन्होंने राय दी, बताया इधर चलो, चल पड़े, तकदीर जग गई। उनकी श्रीमत मिली, जो श्रीमत पर चलेगा उसकी तकदीर जगी रहेगी, कभी सोएगी नहीं। ना ही उसे अपने ऐसे ऐसे फूटनी पड़ेगी, ऐसे करना भी नहीं पड़ेगा, कर्म भी कूटने नहीं पड़ेंगे उसको, क्योंकि उसकी तदबीर किसने जगाई? शिव बाबा ने। माना रास्ता किसने बताया? शिव बाबा ने। और रास्ते पर चलते चलते क्या जग गई? तकदीर। ठीक है, उनके श्रीमत मिलती है तो तदबीर कराते। कहते बच्चे देह सहित देह का भान भूल किसको भी याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसको ही महामंत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी तकदीर बनती है। तुमको स्वराज्य तिलक मिलता है 21 जन्मों के लिए, वह है ही प्रारब्ध। गीता है ही नर से नारायण बनने की, मनुष्य से देवता बनने की। तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है, जानते हो? नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे हैं। ये मृत्यु लोक है। यहाँ देखो मनुष्यों की तकदीर कैसी है। इसका नाम ही है ना दुखधाम। ये किसने कहा? आत्मा ने। ये आत्मा अपने आप से कह रही है ना, देखो कितना दुखी है सारे के सारे, कितनी तकदीर उनकी कोई जगी नहीं हुई है। ये किसने कहा? आत्मा ने। अब तुम आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा कहती है ये दुख धाम है,
हमारा परम धाम वह है जहाँ बाबा रहते हैं। अब बाप ज्ञान सुनाते हैं और तकदीर बनाते हैं। बाप एक महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो, भल कोई देदारी से सुनो, परंतु याद मुझ विदेही को करो। सुनना तो जरूर देदारी से ही पड़ेगा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी मुख से ही सुनाएंगे कि पतित पावन को याद करो। तुम्हारे सिर पर जो विकर्मों का बोझा है वह याद के बल से ही भस्म होना है, ये तो पक्का पता है ना। क्या बोझा है कि नहीं है? तो समझते बोझा है, वो हाथ खड़ा करे। बोझा है ना। तुम्हारे सिर पर जो विकर्मों का बोझा है वह याद के बल से ही भस्म करना है, निरोगी बनना है। तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा आए हैं तकदीर बनाने, और बहुत सहज रास्ता बताते हैं, बहुत सहज रास्ता। देखो ये रास्ता जा रहा है, इस पे सीधा सीधा चलो। हमारा परम धाम वह है जहाँ बाबा रहते हैं। समझ में आया? तो देखो बाबा कहते तकदीर जगने आए हो ना, यहाँ जगाने आए हो ना। सन्मुख कौन बैठे तुम्हारे? बाबा बैठा हुआ है। जानते हो बाबा आए हैं तकदीर बनाने और बहुत सहज रास्ता बताते हैं। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। अरे शर्म नहीं आती है? लौकिक बाप जो तुमको पतित बनाते हैं उनकी याद रहती है, और यह जो पारलौकिक बाप तुमको पावन बनाते हैं, कहते हैं मामेकम याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे, उनके लिए कहते हो बाबा भूल जाता है। उनके लिए बड़े आराम से कह देते हो बाबा भूल जाता हूँ। बाप कहते मैं तुमको मंदिर लायक बनाने आया हूँ। तुम जानते हो भारत शिवालय था, हम राज्य करते थे, फिर हमारे जड़ चित्र मंदिरों में पूजते जाए हैं। सोचो भगवान ने हमें सतयुग और त्रेता युग में माला माल तो बनाया, लेकिन द्वापर कलयुग में देखो कितनी पूजा होती है, अभी तो देखो। हम तो देवता थे, हम भूल गए हैं, ये भूल गए हैं ना। तुम्हारे मम्मा बाबा जो पूज्य देवी देवता थे, फिर वो पुजारी हो गए। ये नॉलेज बुद्धि में है। झाड़ में भी मुख्य दिखाया है। पहले फाउंडेशन में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है। 5000 वर्ष पहले सतयुग था, अभी कलयुग है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। जरूर श्रीमत देने वाला भी तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जरूर श्रीमत देने वाले को आना है। दुनिया बदलनी है जरूर। ढिंडोरा पिटवाते रहते हो, झाड़ तो जल्दी नहीं बढ़ता है, विघन पड़ते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते फंसो नहीं, बाप कहते फंसो नहीं, भलग्रस्त व्यवहार में रहो, बाप को याद करो और पवित्र रहो। भगवान उवाच का महाशत्रु है। आगे भी गीता के भगवान ने कहा था, अभी भी फिर से कहते हैं, राम राज्य। गीता के भगवान ने जरूर काम पर जीत पहनाई होगी। एक है रावण राज्य, दूसरा है राम राज्य। राम राज्य दिन, रावण राज्य रात। बाप कहते अब ये रावण राज्य खत्म होना है, इसके लिए सब तैयारियां हैं। बाप पढ़ा कर ले जाएंगे, फिर तुमको राज्य चाहिए। इस पतित पृथ्वी पर कोई राज्य थोड़ी करेंगे। शिव बाबा को तो पैर है नहीं जो यहाँ पर पैर रखे। देवताओं के पैर इस पतित दुनिया में आ ना सके। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, फिर भारत में ही आएंगे, परंतु सृष्टि बदल कर कलयुग से सतयुग बन जाएगी। अब तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा तूफान आते हैं। बाप कहते हैं तुम बाप को भूल जाते हो, बाप की मत पर नहीं चलते हो। फिर कहते तूफान आते, तूफान तो आएंगे ही, जब अपनी मन मत चलाते हो तो तूफान आते। तुम बाप को भूल जाते हो, बाप की मत पर नहीं चलते हो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की मत मिलती है। बच्चे भ्रष्टाचारी मत बनो। तुमको पढ़ाने वाला एक है, वह कहते मामेकम याद करो। इनके रथ को भी याद नहीं करो। रथी और रथवान, घोड़े गाड़ी की बात तो नहीं है, उसमें बैठ ज्ञान दिया जाता है क्या? आजकल तो एरोप्लेन की सवारी है। साइंस बिल्कुल जोर पर है।
माया का पाँव का बड़ा जोर है। इस समय एक दो की कितनी खातिरी करते हैं। फलानी जगह का प्राइम मिनिस्टर आया, इज्जत मिली, 15 रोज के बाद फिर उतार देते हैं। बादशाहों पर भी मुसीबत है, डरते रहते हैं। तुमको कितना सहज ज्ञान मिलता है, तुम कितने गरीब हो, कौड़ी भी नहीं है, ट्रस्टी बनाते हो बाबा, ये सब कुछ आपका है, बनाते हो ट्रस्टी बनाते हो बाबा, ये सब कुछ आपका है। बाप कहते हैं अच्छा तुम भी ट्रस्टी बन रहे हो। जैसे आप बाबा को कहते हो बाबा ये सब कुछ आपका है और यूज खुद करते हो, ऐसी है ना। फिर बाबा भी कह देते हैं अच्छा तुम भी ट्रस्टी बनकर रहो। अगर अपना समझेंगे ना तो ये तुम्हारी सियानत नहीं रही। श्रीमत पर चलना पड़े, जो ट्रस्टी होंगे वे श्रीमत पर चलेंगे। तुम गरीब हो समझते हो या ठीक कर ठोबर सब बाबा को देवे। बाबा फिर फर्स्ट क्लास राय देते हैं। बच्चों की संभाल भी करनी है। इस समय तुमको ज्ञान मिलता है जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाता है और राजाओं का राजा बन जाओगे। फिर बाप का भी फर्ज है राय देना। बाप को याद करो, तरस आना चाहिए। किसको खड्डे में गिरने से बचाना है, बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। शूर्पणखा, पूतना, अजामिल, दुर्योधन, ये सब अभी के नाम है। अभी की सीन फिर कल्प बाद होगी। वही बाप सम्मुख आकर नॉलेज देते हैं, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो ना 5000 वर्ष पहले मुआफिक वर्षा लेने। पहले भी माँ भारी लड़ाई लगी हुई थी, मालूम है ना। वे इनसे ही ताल्लुक रखती है। बाप अच्छी रीति समझाए, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। क्या लेने? क्या लेने? तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। ब्रह्मा व जगदम्बा व बीके से वर्षा नहीं मिलना है। यह भी वर्षा बाप से ही लेते हैं, औरों को भी समझाते हैं। तुम भी जगत पिता के बच्चे बन, उनसे वर्षा लेते हो। सबको अलग अलग कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। सबको अलग अलग कहते हैं क्या? बच्चे मुझे याद करो। यह डायरेक्ट तीर लगता है। बाप कहते बच्चे वर्षा तुमको मेरे से लेना है। कोई भी मित्र संबंध यदि मर जाए, वर्षा तुमको बाप से लेना है। इसमें खुशी बहुत चाहिए। अरे तकदीर बनाने आए हो, जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक अब फिर बनाते हैं, तो वह मैनर्स धारण करने हैं। तो वह मैनर्स धारण करने हैं। विकारों से बचना है। हम पावन निर्विकारी बन रहे हैं। ड्रामा और झाड़ को समझना है और कोई तकलीफ नहीं। ड्रामा और झाड़ को समझना है और कोई तकलीफ नहीं। सिंपल से सिंपल है। फिर भी कहते हैं बाबा भूल गए, भूत आ गया। बाबा कहते हैं भूतों को निकालो, दिल दर्पण में देखो, हम लायक बने। नर से नारायण बनने का है। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सौभाग्यशाली बच्चे, तुम सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हो। अभी तो सब दुर्भाग्यशाली है ना। भारत ही सौभाग्यशाली थे, भारतवासी सौभाग्यशाली थे। कितने साहूकार थे। भारत की बात है। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अब नाटक पूरा होता है, हम गए कि गए। उपाय भी बतलाते हैं, सब पापों से मुक्त हो, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्माओं की दुनिया थी ना, जो फिर से स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया बदल नहीं हो रही है। समझते हैं भारत प्राचीन था, हेवन था। हेवनली गॉड फादर ने हेवन बनाया। वे कब आया? इस समय ही आते हैं। इसको कल्याणकारी बाप के आने का समय कहा जाता है।
ये तो रावण की संप्रदाय कितनी बड़ी है, राम की संप्रदाय कितनी थोड़ी है। रावण की संप्रदाय देखो कितनी बड़ी है, राम की संप्रदाय देखो कितनी थोड़ी है। यहाँ वृद्धि को पाते रहते हैं। बच्चे फिर से बाप से वर्षा लेने आते रहेंगे, प्रदर्शनी अथवा प्रोजेक्टर पर समझाते रहते हो, अभी तो बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते रहते हैं, लाडले बच्चों ये ड्रामा है, लाडले बच्चों ये ड्रामा है। परंतु इस समय तक जो बने वे एक्यूरेट ड्रामा ही कहेंगे। अभी तक जो बन गया है ना, वो क्या है, एक्यूरेट ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा की नूंद में बाप कहते हैं मैं भी हूं। ये जो ड्रामा नूंदा हुआ है ना, इसके बीच में मैं भी हूं, मेरा भी पार्ट है। बाहर से नहीं प्ले करता, अंदर ही प्ले करता हूं। इस ड्रामा की नूंद में मैं भी हूं। बच्चे, पतित दुनिया में मुझे भी आना पड़ता है। परम धाम छोड़ देखो मैं कैसे यहाँ आता हूँ बच्चों के लिए। परम धाम छोड़कर कैसे आता हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए। प्लेग की बीमारी से डॉक्टर लोग दूर नहीं भागते हैं। अगर प्लेग की बीमारी लग जाए तो कोई डॉक्टर दूर थोड़ा भाग जाएगा, उनको तो आना ही पड़े। डॉक्टर है ना तो इलाज तो करेगा ही। समझ गया? ऐसे बाबा है। हम हो गए पतित, फिर भी पतित दुनिया, पतित तन में बाबा आए हमको पावन बनाए। उसी पर बाबा कहते जब प्लेग की बीमारी अगर लग जाए तो डॉक्टर को तो आना ही पड़े ना, उनको तो आना ही पड़े। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर 5 विकारों से छुड़ाए पावन बनाओ, अर्थात लिबरेट करो। दुखधाम से सुखधाम में ले चलो। गॉड इज लिबरेटर, सर्व का लिबरेटर भी है ना। और गाइड बन वापस ले जाते हैं, फिर नंबरवार आते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी, फिर द्वापर युग शुरू हुआ तो तुम पुजारी बन पड़ते। गाया भी जाते हैं, देवताएं वाम मार्ग में चले गए, वाम मार्ग के चित्र भी दिखाते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल समझते हो। हम 100 देवता थे, कितनी सहज बातें समझने की। यह तो अच्छी रीति बुद्धि में धारण होनी चाहिए। अभी तुम बच्चे अपनी तकदीर बनाने आए हो। क्या बनाने आए हो? तकदीर जगा कर आई हूँ। याद आया? देखो इस पे कितना समझाया बाबा ने आज। अभी तुम बच्चे तकदीर बनाने आए हो। यहाँ बाप सम्मुख बैठे हैं, यहाँ बाप सम्मुख बैठे हैं, बाकी टीचर नंबरवार है। यहाँ बाप सम्मुख बैठे हैं, बाकी टीचर नंबरवार है। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से भगवान ने सब वेदों शास्त्रों का सार बताया है। पहले तो ब्रह्मा सुनेगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाया है। अब विष्णु तो है सतयुग का मालिक और ब्रह्मा है संगम युग का। ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। जब ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, आगे भी यज्ञ रचा था। इसमें सारी दुनिया स्वा हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अंदर से भूतों को निकाल नर से नारायण बनने के लायक बनना है। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक लायक बने। दूसरा पॉइंट, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करना है। शरीर का भान ना रहे इसका अभ्यास करना है। आज का वरदान, सर्व खजानों के अधिकारी बन स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। कहा जाता है 1-2 हजार पाओ। विनाशी खजाना देने से कम होता है, अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। लेकिन दे वही सकता है जो स्वयं भरपूर है। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले, उन्हें नशा रहता कि बाप का खजाना मेरा खजाना है। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होती है। मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं। आज का स्लोगन, अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे।
ओम शांति।